फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम लोग लीनियर इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके ये रहे। फर्स्ट सपोज हम लोग ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल 5 एंड सेकेंड है आपके पास 2x माइनस 3y इक्वल 4। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान दीजिए, आप आइदर x और y आप दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सपोज हम यहाँ पे जो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए ये आपका 3y बन जाएगा और ये माइनस 3y है। ठीक है, तो 3y प्लस एंड 3y माइनस दोनों को ऐड करने पे आपको क्या मिल जाएगा? 0। बाकी x आपको जो भी आएगा वो सॉल्यूशन के फॉर्म पे आएगा। बट आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका y और आप यही सेम चीज x के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसे क्या कीजिए, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या आता है। दैट इज 3x प्लस 3y इक्वल 15. So this one is equation number first and second one is 2x minus 3y equal 4. तो अब आप क्या कीजिए, add equation first and equation second. हमने add क्यों किया? बिकॉज दोनों के साइन क्या थे? अपोजिट। अगर दोनों के साइन सेम होते दैट मीन्स प्लस 3y और ये भी प्लस 3y होता तो आप सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इसलिए करते ताकि वो दोनों एलिमिनेट हो जाएं आपके। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। हम इसमें क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर y और x हम किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3x प्लस 3y इक्वल 15 एंड दिस वन इज 2x माइनस 3y इक्वल 4। तो ये आपका कैंसिल आउट, तो ये आपका बचा 5x इक्वल 19 एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल 19 अपॉन 5। तो अब एक वैल्यू मिल गई तो आप अगेन क्या करेंगे, जैसे आप प्रीवियस आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर रहे थे कि पुट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, पुट इन से इक्वेशन सेकंड सपोज। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 2 इंटू 19 अपॉन 5 माइनस 3y इक्वल 4। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, 19 टू द 38 बाई 5 माइनस 3y इक्वल 4। तो 3y को हम इधर भेज देते हैं, 4 को इधर ले आते हैं। 38 बाई 5 माइनस 4 इक्वल 3y। तो ये हो गया आपके पास, एलसीएम ले लीजिए 5, 38 माइनस 20, 5 4 ज़ा 20 इक्वल 3y। यहां से आपके पास आ गया 18 ओवर 5, ये भी डिनोमिनेटर में जाएगा 3 इक्वल y एंड दिस वन इज 6। तो यहां से आपके पास आ गया y इक्वल 6 अपॉन 5। तो आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए, फर्स्ट सॉल्यूशन ये एंड सेकंड वन इज y। सिमिलर हम सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल 10 और सेकेंड है आपके पास 2x माइनस 2y इक्वल 2। तो अब देखिए यहाँ पे आप कि आपके पास यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 4 और इधर y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2। तो दोनों का एलसीएम देख लीजिए आप, क्या है, 4 होगा, बिकॉज 4 ऐसा नंबर है जिसे 2 भी डिवाइड कर लेता है, 4 भी डिवाइड, और आपको लीस्ट नंबर चाहिए। आपको चाहिए लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर के लिए आप क्या करेंगे, इसे देखिए आप, जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी ये वाली, तो आप इसे तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसे कर लीजिए आप 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपकी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, अब देखिए यहां से आपकी इक्वेशन बन गई, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए, कोई भी फर्क ज्यादा नहीं पड़ना है आपका। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 10। अब इस 2 से सबको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया आपका 4x माइनस 4y इक्वल 4। ठीक है, से दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट
and equation second. Now add equation first and equation second. तो यहां से आपके पास क्या आ गया 3x plus 4y equal 10 and 4x minus 4y equal 4. तो यहां से आपके पास क्या आ गया, देखिए दोनों को ऐड किया तो ये दोनों रिमूव हो गए. 4 3 7x इक्वल 14. तो यहां से आपके पास क्या बचा x इक्वल 14/2 14/7 सॉरी, एंड दिस वन बिकम 2 एंड पुट x इक्वल टू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन. इन सपोज इक्वेशन फर्स्ट ही कर लेते हैं. इन इक्वेशन फर्स्ट तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल 10. तो ये आ गया 6 प्लस 4y इक्वल 10 एंड दिस वन बिकम 4y इक्वल 10 माइनस 6 4y इक्वल 4 एंड y बिकम 4/4. तो यहां से y की वैल्यू आ गई आपके पास 4/4 दैट इज 1. तो आपके पास यहां से 2 वैल्यूज आ गई अगेन, x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1. तो आपको ध्यान किस स्टेप में देना है मेनली ये आपका, ठीक है, कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, अगर सपोज आपको यहाँ पे x को रिमूव करना होता तो आप क्या करते, इक्वेशन फर्स्ट को इसको आप किससे मल्टीप्लाई करते 2 से और सेकंड को 3 से. ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा. एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप सबसे ज्यादा याद रखिए कि फर्स्टली आपको इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखना है. ये आपकी ये इक्वेशन बन गई और सेकंड इक्वेशन में आपके पास 3x माइनस 2y इक्वल 7. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड. मैंने डायरेक्टली इसलिए बोल दिया बिकॉज दोनों में x के कोफिशिएंट आपके क्या हैं. ठीक है, एक मिनट, सॉरी आपका 9x. ठीक है, तो ये भी आपका बन जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल 7. तो अभी हम इनको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड अब यहाँ पे नहीं बोल सकते. ठीक है, तो देखिए ये आपका 9x आ गया. तो अब इसे और इसे, इन दोनों कोफिशिएंट को आपको क्या बनाना है, इक्वल बनाना है. तो ये कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 यहाँ है 2 यहाँ है, तो दोनों को क्या बनाया जा सकता है 10. तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस इक्वेशन को 5 से. तो आपके पास कितना आ जाएगा 6x माइनस 10y इक्वल 8 एंड अब आप इसको क्या कीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड. मैंने ऐसा इस वजह से किया बिकॉज ये आपके कुछ बड़े कोफिशिएंट दिख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, दैट्स वाई हमें पॉजिटिव साइन मिल जाए. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड. तो ये आ गया आपका दिस, और हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है आपके, उसके दोनों के सिंबल्स क्या हैं आपके, इक्वल हैं. ठीक है, तो ये कैंसिल आउट और ये भी नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव करते सारे सिंबल आपके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. दिस वन बिकम 39x एंड दिस वन बिकम 35 माइनस 8 दैट इज 27. तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 27 ओवर 39. आई थिंक 3 से कैंसिल आउट, 3 9 जा 3 13 जा, तो ये आ गया आपका 9/13 एंड पुट 9/13 इन, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, इन इक्वेशन फर्स्ट. चलिए, तो ये हो गया आपके पास पुट x इक्वल, तो ये हो गया आपके पास 6 इंटू 9/13 माइनस 10y इक्वल 8. तो यहां से आपके पास आ गया 10y को, चलिए इधर भेज दीजिए, 6 9 जा एंड 33 माइनस 8 इक्वल 10y. तो यहाँ पे आपका सॉरी 9 6 जा, तो सॉरी ये रॉन्ग हो गया आपका 54. तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया 54 माइनस 13 8 जा 104 ओवर 13 इंटू 10 भी कर लेते हैं ये वाला y. तो यहाँ से आपके पास आ गया नेगेटिव साइन
and this one become 50 over 13 into 10 equal y. 0 0 cancel out, तो this implies y equal -5/13. तो ये आ गए आपके 2 सॉल्यूशंस. ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.